क्रेको मॉन्स्टर्स एक हाल ही में रिलीज हुई पॉलिश लैंग्वेज फैंटेसी एडवेंचर सीरीज़ है। सीरीज़ में 8 एपिसोड्स है। तो आज आप जो सुनने वाले हैं वो है पार्ट 1, जिसमें पहले 4 एपिसोड्स का नरेशन है। अब बिना वक्त गवाए इंट्रो के साथ नरेशन को शुरू करते हैं। सीरीज़ ओपन होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम एलेक्जेंड्रा वॉलस है। वो एक क्लब में थी और वहाँ उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम लकी था। एलेक्स के उससे पूछने पर पता चलता है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट था। एलेक्स अपने साथ एक लड़के को लेकर अपने रूम पर जाती है इंटीमेट होने के लिए। वो सो रही थी तो उसकी आंख खुलने पर उसे लगता है जैसे कोई उसकी बॉडी पर था। वो देखती है तो वहाँ एक बिना चेहरे वाली एंटिटी थी। एलेक्स घबरा के उठ जाती है क्योंकि ये उसका सपना था। वो उठकर कुछ खाने जाती है और वहाँ उसकी एक दोस्त आती है। एलेक्स भी एक मेडिकल स्टूडेंट थी और उसे नाइटमेयर्स आते थे। उसकी दोस्त को इस बारे में पता था और वो उसे रात में उठा देखकर उसका हालचाल पूछने गई थी। इस बात से परेशान एलेक्स गुस्सा होती है और अपने कमरे में जाकर साथ आए लड़के को उठाकर वहाँ से भगा देती है। अगली सुबह एलेक्स एक शॉप में जाती है जहाँ एक छोटा लड़का आया था जिसका नाम रफ़ेल था। कुछ पुरानी बियर बोतल्स को वो बेचने आया था। एलेक्स कुछ ड्रिंक्स खरीदती है और एक हॉट डॉग खरीदती है जो उस लड़के को दे देती है। एलेक्स अब अपने कॉलेज पहुंचती है और उनका आज एंट्रेंस एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम के समय उसे लकी दिखता है जो उसका सीनियर था और वो सभी को पेपर्स बांट रहा था और साथ ही वो प्रोफेसर जेन जवास्की का असिस्टेंट भी था। दूसरी तरफ एक खुदाई की साइट को दिखाया जाता है जहां खुदाई करते वक्त वर्कर्स को ज़मीन में से कुछ मिलता है। वहां देखने पर एक मूर्ति या आर्टिफैक्ट था जिसे निकाल लिया जाता है और इस बात की खबर किसी को ना देने को कहा जाता है, वरना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले उन्हें परेशान करेंगे। वहीं दूसरी तरफ स्टोर वाले बच्चे को दिखाया जाता है जो एक ब्रिज के नीचे पटाखे फोड़ रहा था और वहाँ पास में पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है। अब एग्ज़ाम के बाद लकी सभी पेपर्स लेकर प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है कि मैं पेपर्स चेक कर चुका हूँ और कोई भी स्टूडेंट कुछ खास नहीं है। प्रोफेसर पेपर्स चेक करते हैं और उसमें एक पेपर पर उन्हें कुछ डिज़ाइन बनी दिखती है जिसे देखने पर वो एलेक्स का पेपर था। प्रोफेसर लकी को उसके बारे में पूछते हैं और वो बताता है कि एलेक्स एक अच्छी स्टूडेंट है और उसे स्कॉलरशिप मिली है। प्रोफेसर उसके बारे में और पता करने को कहते हैं। लकी इंटरनेट पर चेक करता है तो उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें एक व्यक्ति बताता है कि रूट 99 पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक माँ और बच्ची थी और माँ की मौत हो गई थी, लेकिन 3 साल की बच्ची सरप्राइजिंगली बच गई थी। साथ ही सी बीच पर कुछ घटना हुई थी और इस आदमी को लगता है कि इन दोनों में कोई कनेक्शन है, जहाँ पर 6 लोगों की मौत हुई थी और उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा था। वो व्यक्ति बताता है कि बीच पे जो ट्रेजेडी हुई उसमें बचने वाली व्यक्ति वही लड़की थी जिसका यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था और वो बच गई थी। प्रोफेसर लकी से पूछते हैं तुमने पेपर पर बने सिंबल को देखा? तो वो कहता है हाँ, वो पाताल के देवता का सिंबल है। प्रोफेसर अब बाहर जाते हैं और नीचे वो एलेक्स को देखते हैं जो वहाँ से जा रही थी। वो उसके पीछे जाने लगते हैं। प्रोफेसर उसका पीछा कर रहे थे कि उनके सामने तेज़ रोशनी आती है और एक औरत दिखाई देती है और वो रुक जाते हैं। रात को प्रोफेसर किसी पुरानी माइथोलॉजी की बुक देख रहे थे जिसमें एतवार नाम के एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर का जिक्र था। वहीं एलेक्स अपने कमरे में पढ़ रही थी और फिर वो स्मोक करने लगती है। वो अपनी बुक में एक फ़ोटो देखती है जो उसकी मॉम की थी और वो उनका चेहरा जला देती है। लकी अपने कमरे में सो रहा था और कुछ आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो उठ जाता है और देखता है कि प्रोफेसर उसके कमरे में बैठे थे। वो उसे कार की कीज़ देते हैं। वो उसे अलेक्जेंड्रा से मिलकर कुछ करने को कह रहे थे और उसके पीछे उनका कुछ मकसद था। एलेक्स क्लब में थी और वहाँ पर लकी आता है और दोनों बातें करते हैं और ड्रिंक्स करते हैं। लकी एलेक्स को एक गोली देता है जो ऑब्वियसली ड्रग्स थे और उसे खाकर एलेक्स को नशा होने लगता है। लकी उसे अपने साथ ले जाता है। लकी अब कार को रोड से उतार कर कच्चे रास्ते पर ले आता है और कार तेज़ चलाने लगता है।
एलेक्स उसे कार स्लो करने को कहती है पर वो नहीं मानता और बीच में ही वो कार से कूद जाता है और कार क्लिप से नीचे पानी में गिर जाती है और एलेक्स उसी में थी। एलेक्स निकलने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद वहाँ एक तेज़ रोशनी दिखाई देती है और जो औरत पहले दिखी थी वो वहाँ आकर उसको बचाती है। इसके बाद एलेक्स को नींद से उठते हुए दिखाया जाता है और उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और उसमें कहा गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन में आकर मिलो। वो वहाँ जाती है और उसे लग रहा था कि ये उसके स्कॉलरशिप के बारे में है और वो बताती है कि वो एक अनाथ है और उनका गुजारा उसकी ग्रैंड मदर के पेंशन से चलता है, तो उसे स्कॉलरशिप की सख्त ज़रूरत है। ऑफिस लेडी बताती है कि ये स्कॉलरशिप का मैटर नहीं है, वहाँ उसे उसके हॉस्टल के बारे में बात करने को बुलाया गया था। वो बताती है कि उसे प्रोफेसर जवात्स्की के हॉस्टल में रहना होगा उनके रिसर्च ग्रुप के साथ, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स वहीं रहते हैं। रिजल्ट अभी आया नहीं था एंट्रेंस एग्ज़ाम का, लेकिन फिर भी उसे प्रोफेसर जवात्स्की के ग्रुप में ले लिया गया था। इस बात से एलेक्स बेशक खुश थी और वो ये बात अपनी दादी को बताती है। उसकी दादी कंट्री साइड रहती थी और वो बताती है कि कुछ बुरा होने वाला है। उनके फार्म पे मुर्गियाँ मर रही थी। वो एलेक्स को संभल कर रहने को कहती है। ग्रैंड माँ अब थोड़ी दूरी पर जाकर एक डॉल के हाथ पर लाल धागा बांधती है। अब एलेक्स अपने सामान लेकर प्रोफेसर के हॉस्टल जाती है और वहाँ लकी दरवाज़ा खोलता है और एलेक्स उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्या ड्रग्स दिए थे, क्या तुम मुझे डुबा कर मारना चाहते थे। लकी कहता है तुम अगर शराब और ड्रग्स नहीं सह सकती तो फिर लेती क्यों हो। कल मैंने ही तुम्हें नशे की हालत में तुम्हारे रूम में पहुंचाया था, तो तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। हॉस्टल में एक लड़की मिलती है जिसका नाम इलियाना था और वो एलेक्स को उसका कमरा दिखाती है। रात को एलेक्स अपने कमरे में सो रही थी। उसे फिर वही बिना चेहरे वाली एंटिटी नज़र आती है जो उसके ऊपर चढ़ती है और एलेक्स घबरा रही थी और वो शौक से उठ जाती है। वो उठकर देखती है उसके शरीर पर खरोंच के निशान थे। वो आंखें बंद करके काउंट करना शुरू करती है और आंखें खोलने पर वो निशान वहाँ पर नहीं थे। अब एलेक्स किचन में जाती है जहाँ उसके हॉस्टल के बाकी लोग उससे मिलते हैं। वहाँ पर सभी लोगों को एलेक्स को आने वाले बुरे सपनों के बारे में पता था। एक लड़की बताती है कि हम यहाँ थेरेपी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं पुनर्जन्म के बारे में और हम तुम्हारे बुरे सपनों को एनालाइज करेंगे। एलेक्स वापस अपने कमरे में जा रही थी तो लकी उसे बताता है कि कल उसकी प्रोफेसर के साथ मीटिंग है जहाँ सभी को प्रेजेंट रहना है। एलेक्स के जाने के बाद इलियाना कहती है ये पक्का हमारी 9th पर्सन है और इसी से हमारे लिए नए रास्ते खुलेंगे। लकी कहता है कोई इस बारे में उससे कुछ नहीं कहेगा जब तक प्रोफेसर उससे बात ना कर ले। अगले दिन एलेक्स प्रोफेसर के ऑफिस में थी और बाहर से प्रोफेसर आते हैं और दरवाजे की आवाज़ सुन एलेक्स उन्हें देखती है। लकी उनके पास आता है और अपने फ़ोन पर कुछ दिखाता है और कहता है कि ये रोशनी देखिए, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। प्रोफेसर कहते हैं मैंने कहा था उसे कोई नुकसान नहीं होगा। वो कहते हैं कि ये पक्का है कि एलेक्स हमारी 9वीं सदस्य है। हमारा ग्रुप पूरा हुआ और ज़रूरी है कि वो डर कर भाग ना जाए। एलेक्स ने सारी बातें सुन ली थी और वो अपना कोट लेकर वहाँ से चली जाती है। दो लड़कियाँ उसे रोकने और समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। प्रोफेसर और लकी भी वहाँ पर आते हैं और लड़कियाँ कहती है उसने सब कुछ सुन लिया है। लकी कहता है वो उसे लेकर वापस आएगा और बाहर चला जाता है। एलेक्स रास्ते पर चल रही थी और बारिश हो रही थी। थोड़ी दूरी पर उसे स्टोर वाला बच्चा दिखाई देता है और वो वहाँ खड़ा ऐसा लग रहा था जैसे किसी से कुछ बोल रहा हो। एलेक्स उसे पुकारती है तो वो भागने लगता है। एलेक्स उसका पीछा करती है और एक अपार्टमेंट तक पहुँचती है। वो ऊपर खिड़की में उस लड़के को देखती है और ऊपर जाती है। घर में घुसने पर वो एक आदमी को मरा हुआ देखती है जो शायद उस बच्चे का पिता होगा। एलेक्स बच्चे के पास जाती है जो दूसरे कमरे में था और वो वहीं स्तब्ध खड़ा था। एलेक्स पूछती है कि क्या बात है, तुम ठीक तो हो। एलेक्स अपने साइड में देखती है तो वहाँ पर एक अजीब क्रिएचर था जो उस बच्चे की तरफ बढ़ता है और उसे दीवार पर पटकता है। क्रिएचर बच्चे को खाने जा रहा था तो एलेक्स उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। वो क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ता है। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर आग हो। एलेक्स एक बाथ टब के पीछे चली जाती है और उसे गिरा देती है जिससे उसके अंदर का पानी बाहर फैल जाता है। पानी की वजह से वो क्रिएचर तड़पने लगता है और गुर्राता है। एलेक्स वहाँ के एक पाइप को तोड़ती है और क्रिएचर पर पानी फेंकती है जिसके चलते क्रिएचर मर जाता है। एलेक्स बच्चे के पास जाती है जिसकी सांसें नहीं चल रही थी और एलेक्स उसे सीपीआर देना शुरू करती है। एलेक्स काफ़ी कोशिश करती है उसे ज़िंदा करने की और कमरे में फिर एक तेज़ रोशनी और वही ग्लोइंग औरत दिखती है और एपिसोड इसी के साथ ख़त्म हो जाता है।
उस बच्चे को बचा नहीं पाती और वो प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट्स को वहाँ बुला लेती है। वो लोग वहाँ आकर फोटोज खींचते हैं और क्रीचर और बच्चे को देखते हैं। एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। प्रोफेसर उस क्रिएचर की बॉडी को ले जाना चाहते थे। एलेक्स को ऐसा लगता है जैसे उस बच्चे ने अपनी आंखें खोली और वो ये बात प्रोफेसर को बताती है। लकी बच्चे को चेक करता है तो वो मरा हुआ ही था। दूसरी तरफ खुदाई की साइट वाले वर्कर को अपने घर पर दिखाया जाता है और उसके पास वो आर्टिफैक्ट था। उसे लगता है जैसे वो आर्टिफैक्ट उसे पुकार रहा हो। वो उसके पास जाता है और उसे पकड़ता है और उसके टूटने पर उसके अंदर से काला लिक्विड बाहर निकलता है। प्रोफेसर एलेक्स को वहाँ से ले जाते हैं बाहर। एलेक्स पुलिस को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन प्रोफेसर उसे मना करते हैं। प्रोफेसर उसे कार में बिठा देते हैं। एलेक्स उन पर गुस्सा करती है और पूछती है वो अंदर क्या चीज़ थी जिसने उस बच्चे को मारा, और आप ग्रुप और 90 व्यक्ति के बारे में क्या बता रहे थे। प्रोफेसर कहता है कुछ रिचुअल्स होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए 9 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वो पूछते हैं कि तुमने कभी तेज़ रोशनी देखी है अपनी नज़र के सामने। एलेक्स कहती है हाँ, लेकिन वो तो मेरी दिमागी हालत और ड्रग्स की वजह से होता है। प्रोफेसर कहते हैं ऐसा नहीं है, ये एक साइंस है और मैं इस पर 30 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। अब एलेक्स कार में एक छोटी डॉल को देखती है जो वैसी ही थी जैसी उसकी दादी के पास थी। वो एक स्लाविक मोंटाका डॉल थी प्रोटेक्शन के लिए। एलेक्स नीचे उतर जाती है और वहाँ उसे उसकी दोस्त मिलती है और उससे पूछती है कि क्या बात है। एलेक्स अपनी दोस्त को लेकर जाती है एक मॉर्चुरी में जहाँ उस बच्चे और उसके पिता की बॉडीज़ को लाया गया था। छुपकर दोनों अंदर जाते हैं बॉडीज़ को देखने के लिए। एलेक्स एक आखिरी बार बच्चे की बॉडी को देखती है कि कहीं वो जिंदा तो नहीं। एलेक्स की दोस्त उससे पूछती है कि वो ढंग से सो रही है या नहीं। एलेक्स कहती है वो नहीं सो पाती, उसे अजीब डरावने सपने आते हैं और अजीब चीज़ें दिखती है। वो बताती है कि ऐसे डरावने सपने और विजुअल्स उसकी मॉम को भी दिखते थे। इसके बाद एलेक्स मॉर्चुरी से बाहर चली जाती है और बाहर वही खुदाई वाला व्यक्ति दिखाई देता है जो कि मॉर्चुरी में आता है। वो बच्चे की बॉडी के पास जाता है और उसके बैग को खोलता है। बच्चे की आंखें खुलती है और वो जिंदा था। वो आदमी बच्चे को मास्टर कह के बुलाता है। बच्चा उठकर उससे पूछता है कि वो लड़की यहाँ कैसे पहुँची, उसे ढूंढना होगा। वो बच्चा उसके कानों में कुछ कहता है और फिर वो बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और अंदर वो बच्चा चिल्लाता है। वो बार बार गंदा पानी, काला पानी वगैरह बोलने लगता है। बच्चा कहता है उसे मरना होगा। उस वर्कर के घर उस आर्टिफैक्ट में से काला पानी निकल रहा था। दोनों अब बाहर निकलते हैं मॉर्चुरी से। नज़दीक ही एलेक्स भी आ रही थी और बच्चा और वो आदमी एक जगह पहुंचते हैं और बच्चा कुछ बोलने लगता है जिसके चलते आसपास के सभी लोग पागल जैसा बर्ताव करने लगते हैं। एलेक्स भी उसी जगह मौजूद थी और उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ जाती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है और फ़ोटो खींचने लगती है। पर तभी 2 लोग आकर उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं और वो बच्चा और आदमी वहाँ से गायब हो जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एलेक्स अब जल्दी से प्रोफेसर के हॉस्टल पहुँचती है और डोर को नॉक करती है। लकी ने हेडफोन्स लगा रखे थे तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता और प्रोफेसर उस क्रिएचर को देख रहे थे। लकी के हेडफोन्स निकालने पर उसे आवाज़ सुनाई देती है और पता चलता है कि एलेक्स वहाँ पर आई हुई है। एलेक्स के लिए वो दरवाज़ा खुलता है और वो प्रोफेसर से मिलती है और कहती है कि वो बच्चा जिंदा है। एक लड़की कहती है तुमने उसे काजी मेयर्स जगह पे देखा होगा। प्रोफेसर कहते हैं मैंने उसे मृत घोषित किया था तो शायद तुमने धोखा हुआ होगा। एलेक्स प्रोफेसर को फ़ोटो दिखाती है। सभी लोग नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहाँ वो क्रिएचर रखा हुआ था। प्रोफेसर कहते हैं पुलिस को क्या ही अंदाज़ा होगा कि ये क्या है या वहाँ पर क्या हुआ था। एलेक्स उस क्रिएचर को देखती है। प्रोफेसर अब एक बर्डी नाम के लड़के को बुलाते हैं जो बॉडी को पास आकर क्रिएचर के पेट में हाथ डालता है और उसका हाथ जलने लगता है। प्रोफेसर बताते हैं कि ये लोगों के ओरिजिन को देख सकता है उन्हें छूकर। प्रोफेसर के सभी स्टूडेंट्स या कहा जाए तो ग्रुप के मेंबर्स सभी लोग स्पेशल थे। सभी के पास कोई ना कोई स्पेशल पावर थी। जैसे एक लड़की लोगों के दिमाग पढ़ सकती थी और लकी मुर्दा लोगों से बात कर सकता था। बर्डी बताता है कि ये क्रिएचर अग्नि तत्व से बना था, मतलब ये भला था, बुरा नहीं, ये लोगों को नहीं मार सकता। एलेक्स कहती है इसने मेरी आंखों के सामने उस बच्चे को मारा था। प्रोफेसर पूछते हैं ये मरने से पहले कैसा दिखता था। एलेक्स कहती है ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब जानवर किसी और जानवर की खाल पहनकर आया हो। प्रोफेसर और बाकी सब ऊपर ऑफिस में आते हैं और प्रोफेसर एलेक्स को एक चार्ट में बने क्रिएचर में से एक को दिखाकर पूछती है कि क्या ये वही था। एलेक्स कहती है लगभग ऐसा ही दिखता था, ये क्रिएचर था हैरेविट। एलेक्स कहती है जब मैंने इस पर पानी डाला तो यह पत्थर में बदल गया था। प्रोफेसर पूछते हैं तुमने उस पर पानी ही क्यों फेंका, शायद तुम इंट्यूशन पर काम करती हो। प्रोफेसर कहते हैं कि ऐसा
कैसे हो सकता है कि एक भला देवता किसी को मारे और वो लड़का वापस कैसे आ सकता है? शायद उसकी मौत के दौरान वो बदल गया होगा, कोई प्रेत आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा किया होगा। प्रोफेसर बताते हैं कि हमारे पूर्वजों का मानना था कि संसार का निर्माण ट्रिगलाव नाम के एक देवता ने किया था, जिनके 3 सर थे। उनके सफ़ेद सिर से निकले थे भलाई, सुंदरता और अग्नि के देवता। उनके काले सर से निकले थे बुराई, भय और पानी के देवता। और तीसरा लाल सर अच्छाई और बुराई के बीच शांति बनाए रखता है। एक लड़का बताता है कि ऐसी आत्मा जब कब्जा कर लेती है किसी शरीर पर, तब उस व्यक्ति के सर को काटकर उसके शरीर और सर को अलग अलग दफनाने से ही उनको रोका जा सकता है। प्रोफेसर कहते हैं हमें उस लड़के को ढूंढना ही होगा। कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि वो मार्केट जाएंगे जहाँ पर वो लड़का दिखा था, और लकी डिसाइड करता है कि वो मॉर्चुरी जाकर बच्चे के पिता से बात करने की कोशिश करेगा, और उसके साथ एलेक्स भी जाती है। अब उस बच्चे को दिखाया जाता है जो उस आदमी के साथ कहीं एक ब्रिज के नीचे था, और वो गंदा पानी पी रहा था किसी जानवर की तरह। एलेक्स और लकी मॉर्चुरी पहुंचते हैं और बच्चे के पिता की लाश को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते हुए वहाँ पड़े बॉडी बैग्स हिलने लगते हैं और उनमें पड़ी बॉडीज जिंदा हो जाती है और एलेक्स और लकी पर हमला करने लगती है। लकी एलेक्स को कमरे से बाहर निकाल देता है और पता चलता है कि वो सभी लोग एलेक्स को ही मारना चाहते थे। एलेक्स खुद को बचाने के लिए भागती है और जितनी भी बॉडीज वहाँ पर थी वो सभी उठकर उसको मारने के लिए दौड़ने लगती है। एलेक्स भागती हुई एक कमरे में पहुँचती है जहाँ आगे कोई रास्ता नहीं था और उसके पीछे एक लाश पड़ी थी। वो वहाँ लगे एक हुक को उसके सर में फंसा देती है, जिससे उसको आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी। और तभी वहाँ पर लकी आकर उसका सर काट देता है। लकी के उस लाश के सर को काटते ही उस बच्चे यानी रफाल की गर्दन में भी चोट लगती है और उसे दर्द होता है। इसके बाद प्रोफेसर और बाकी के लोग बॉडीज को लेकर ग्रेवयार्ड में दफनाने आते हैं। रफाल और वो आदमी चलते हुए जा रहे थे और एक जगह रुककर बच्चा पास में इकट्ठा हुए गंदे पानी में अपना नाखून तोड़कर डालता है और कहता है इस काले पानी से बाहर आओ। इतना कहने के बाद पानी में से हलचल होती है और उसमें से 2 लड़कियां निकलती है जो डीमंस थी। सुबह हो जाती है और सभी लोग ग्रेवयार्ड में थे और अपना काम खत्म कर चुके थे। दूसरी तरफ रफाल को दिखाया जाता है जो टाउन के बाहर एक हिल पर जाता है और वहां से वो टाउन को देखता है और एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। अब एलेक्स को दिखाया जाता है जो नहाकर अपने रूम की तरफ जा रही थी, तो बीच में उसे इलियाना मिलती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। इलियाना उसे बताती है कि वो लोगों का फ्यूचर देख सकती है और वो एलेक्स का फ्यूचर देखना चाहती थी। वो एलेक्स का फ्यूचर देखती है जिसमें एलेक्स एक अंधेरी गुफा जैसी जगह में थी और डरी और सहमी हुई सी थी। इलियाना एलेक्स से झूठ कहती है कि वो कुछ नहीं देख पाई और ये हर बार काम नहीं करता। अब प्रोफेसर और बडी को दिखाया जाता है क्राइम सीन पर, जहाँ प्रोफेसर उसे लाए थे पता करने कि वहाँ पर असल में हुआ क्या था। बडी उस बेड को टच करता है जहाँ रफाल के पिता की मौत हुई थी। बडी उसे देखता है और उसे पता चलता है कि रफाल ने ही उसके पिता को कुल्हाड़ी से बेरहमी से मार दिया था। प्रोफेसर वापस हॉस्टल आके बताते हैं कि बच्चे की बॉडी को किसी ताकतवर चीज़ ने पोजेस किया है। एक लड़का पूछता है ऐसा कैसे पॉसिबल है। प्रोफेसर बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी को कोई पावरफुल देवता ही पोजेस कर सकता है। प्रोफेसर एलेक्स कहते हैं कि जिस क्रिएचर या देवता को तुमने मारा उसे वाइट गॉड ने भेजा था किसी बुरे देवता या शक्ति को मारने के लिए, और तुम उसके रास्ते में आ गई थी। अब रफाल को दिखाया जाता है एक क्लिफ पर, और वो जहाँ था उस जगह को वोंडास माउंट कहा जाता था। रफाल ज़मीन से कुछ निकालता है और डिमोन्स को सूंघाता है और ढूंढने को कहता है। प्रोफेसर अब एक स्क्रॉल निकालते हैं और बताते हैं कि आदिकाल में बहुत अशांति थी और देवताओं और दानवों की आग और पानी की सेनाओं में आपस में लड़ाई हो रही थी। उसके बाद जन्म हुआ पृथ्वी का, और दानव और देवताओं को लगा कि ये दुनिया काफ़ी बड़ी है दोनों के रहने के लिए, और उन्होंने संधि कर ली। दुनिया को मानवों के हाथ में सौंप दिया गया। देवता ऊपर से सबको देखते थे पर कभी भी किसी बात में दखल नहीं देते थे। अब तक पृथ्वी में सिर्फ छोटे दानव ही घूमते थे, पर अब बड़े दानव भी आ रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है वो पता नहीं है। एलेक्स पूछती है इन सब में मेरा क्या रोल है। तो प्रोफेसर कहते हैं अगर हमें पता चले कि बच्चे को किसने पोजेस किया है तो शायद अब तक तुम्हारे साथ जो हुआ, जो तुम समझ नहीं पा रही हो, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। एलेक्स वहाँ से चली जाती है और प्रोफेसर बड़ी को उसके पीछे भेजते हैं। अब प्रोफेसर किसी से कॉल पर बात करते हैं और फिर जाने के लिए निकलते हैं तो उन्हें छत से कुछ आवाज़ आती है। छत पर रफाल द्वारा भेजी गई एक डीमन थी। एलेक्स कॉलेज जाती है और बर्डी उसे रोकने के लिए पीछे आ रहा था।
बर्डी उसे रोकने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखता है तो उसकी कोई विजन उसे आती है जिसमें एक औरत पानी में जा रही थी और वहाँ पर वो डूब जाती है। वो एलेक्स को इस बारे में बताता है कि उसके कोट से उसे कुछ दिखा। बर्डी कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है शायद वो तुम्हारे अतीत से जुड़ा हो और तुम्हें पता भी ना हो। एलेक्स कहती है शायद ये कोट किसी और का होगा और वो वहाँ से चली जाती है। अब बर्डी एक वेंडिंग मशीन से कुछ ले रहा था, तभी रफाल की एक डीमन आकर उससे सूंघने लगती है और फिर आगे बढ़ जाती है। वो डीमन एलेक्स को देख लेती है और उसकी तरफ बढ़ती है। एलेक्स अपनी क्लास में पहुंच जाती है और बर्डी भी वहां पर आ जाता है। बर्डी कहता है तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि नीचे कुछ अजीब ही चल रहा है। बर्डी एलेक्स को कहता है कि मुझे तुम्हारे कोट से उस औरत का नाम पता चला जिसे मैंने देखा था। उसका नाम वांडा है। क्लास में उन्हें पैरासाइट के बारे में पढ़ाया जा रहा था कि कैसे पैरासाइट दूसरे की बॉडी में घुसकर उनका बर्ताव बदल देते हैं। अब एलेक्स एक रेस्टोरेंट में बैठी थी जहां लकी आता है। लकी उसे मना रहा था और समझा रहा था वापस आने के लिए, लेकिन एलेक्स मानने को तैयार नहीं थी। उस रेस्टोरेंट में वो दोनों में से एक डीमन लड़की भी थी और एलेक्स एक बियर मंगाती है। वो डीमन लड़की एक बियर लेकर आती है और उसमें अपना काला थूक डाल देती है। हॉस्टल में जीजी नीचे कॉफ़ी पी रहा था और उसे ऊपर कमरे से कुछ आवाज़ आती है। वो ऊपर जाता है तो देखता है उसमें वही डीमन लड़की थी। वो लड़की उसके करीब आती है और उसे किस करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ है, और जीजी के मुंह से काला लिक्विड निकलने लगता है। एलेक्स और लकी बार में बैठे थे तो उनके सामने आकर एक लेडी बैठ जाती है और लकी बताता है कि ये उस औरत का नाम पिवका है, जो एक देवी है जो लोगों को पीने के लिए उकसाती है। एलेक्स बियर पीने वाली थी तो पिवका उसे रोकती है और कहती है कि उसे मत पियो। लकी को लगता है पिवका उससे बुरा बर्ताव कर रही है तो वो उसे वहाँ से जाने को कहता है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर एलेक्स और लकी बियर पीने लगते हैं। एक घूंट के बाद एलेक्स टॉयलेट में जाती है और बाहर जाते हुए वो डीमन लड़की उसे कहती है कि मेरे साथ आओ, लेकिन एलेक्स उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अब लकी भी एलेक्स के पीछे जाता है और वो लड़की लकी को कहती है मुझे वो चाहिए। लकी को नशा होने लगा था और वो टॉयलेट में जाता है और लकी और एलेक्स इंटीमेट होते हैं। इसके बाद एलेक्स बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। लकी उसके पीछे जाता है और दोनों हॉस्टल पहुँचते हैं और लकी कहता है मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे मुझ पर कुछ हावी हो गया था। हॉस्टल में तेज़ म्यूज़िक बज रहा था और एलेक्स और लकी देखने जाते हैं तो दो लड़कियां तेज़ म्यूज़िक बजा रही थी। ऊपर के कमरे से जीजी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और लड़कियां बताती है कि जीजी किसी लड़की को लेकर आया है और दोपहर से वो आवाज़ कर रहा है। सभी लोग उसके कमरे के बाहर जाकर उसे आवाज़ लगाते हैं, लेकिन जीजी कुछ जवाब नहीं देता। जीजी उठकर दरवाज़ा खोलता है और साथ ही वो लड़की भी जाती है। दरवाजे के बाहर वो एलेक्स को देखती है और कहती है तुम मेरे साथ आओ। एलेक्स कहती है ये एक डीमन है और वो लड़की एक लड़के पर हमला करती है। लकी और दूसरे उसे मारते हैं और अंदर कमरे में जो इस लड़की के साथ हो रहा था वही सब कुछ जीजे के साथ भी हो रहा था, मतलब दोनों कनेक्टेड थे। लकी और बाकी लोग उस लड़की को अंदर कमरे में डाल देते हैं और वो लड़की अपने मास्टर को पुकार रही थी। एलेक्स पूछती है कौन है इसका मास्टर, तो लकी कहता है वही होगा जिसने ये उसे यहाँ पर भेजा है तुम्हें मारने के लिए। लकी सब पे गुस्सा करता है क्योंकि वो डीमन उनके हॉस्टल में घुस आई थी और किसी ने कुछ भी नहीं किया था। लकी काफ़ी एग्रेसिव हो रहा था। एलेक्स को याद आता है कि बाहर में जो लड़की थी वो भी इसी की तरह हूबहू दिखती थी और शायद लकी को पॉइजन दिया गया है। इलियाना को याद आता है कि ये तो जल चुड़ैल है जो अक्सर तालाबों में पाई जाती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कैसे आ गई। इलियाना लकी और एलेक्स को लेकर नीचे ऑफिस में जाती है इलाज ढूंढने के लिए। वो प्रोफेसर को बुलाना चाहते थे लेकिन उनका कॉल नहीं लग रहा था, तो इलियाना खुद ही इलाज करने का डिसाइड करती है। वो बाकी लोगों को इकट्ठा करती है और इंस्ट्रक्शन देती है कि जीजी को बांधना पड़ेगा। वो उस डीमन को पकड़ते हैं और फिर जीजी को बांध देते हैं और वहाँ से दूर एक फार्म पर ले जाते हैं। वो जीजी को एक सर्कल में रखते हैं जिसके अराउंड सिम्बल्स बने थे और सभी रिचुअल्स करने लगते हैं। इलियाना अब एक पिग मंगाती है और जीजी उसके ऊपर काला लिक्विड थूक देता है। पिग बाहर भाग जाता है और वो जलने लगता है। घर पे जो डीमन लड़की थी वो भी अब शांत हो जाती है। एलेक्स कहती है अगर गुलाम ऐसे है तो उसका मास्टर कैसा होगा, हम उससे कैसे लड़ेंगे। रफ़ाएल एक एबेंडन जगह पर था और वो इस रिचुअल के चलते काफ़ी परेशान हुआ था। अब वो अपने शरीर से एक लकड़ी जैसा टुकड़ा निकालता है और उससे ज़मीन पर कुछ बनाता है और मंत्र पढ़ता है। थोड़ी दूरी पर ज़मीन से एक आदमी की लाश निकलती है और वो रफ़ाल से कहता है तुमने खुद को आज़ाद कर लिया है।
अब वो आदमी रफ़ाल के गुलाम यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर के पास जाता है और वो ज़मीन पर झुककर उसे मास्टर कहता है। हॉस्टल में रेडियो पर लोकल न्यूज़ चल रही थी जिसमें बताया जाता है कि 6 साल के एक बच्चे को उसके किंडरगार्टन के नज़दीक से अगवा कर लिया गया है और पुलिस को किडनैपर का कोई सुराग मिला है। लकी को लगता है कि वो उसका छोटा भाई निकोलस हो सकता है। अब हमें प्रोफेसर दिखाए जाते हैं जो किसी फार्म पर थे और वो ज़मीन से एक अर्थवॉर्म निकल कर खा लेते हैं। हॉस्टल में काफ़ी समय से एंटोनी और एलेक्स उस डेमन लड़की की रखवाली कर रहे थे, तो आखिर एलेक्स परेशान होकर उसे भगा देती है और कहती है अपने मालिक के पास जाओ। ऐसा करके एलेक्स उसका पीछा करती है और उसके मालिक तक पहुंचना चाहती थी और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एलेक्स और एंटोनी उसका पीछा करते हैं पर वो डीमन काफ़ी तेज़ थी। दोनों अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं और एलेक्स को वो दिखती है और उसका पीछा करती है। एलेक्स काफ़ी देर तक पीछा करती है और वो डीमन जंगल की तरफ चली जाती है। अब उस डीमन को दिखाया जाता है जो किसी कार से कुछ सामान निकाल रहा था और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और पीछे पेड़ पर 3 लोगों की लाश लटकी हुई दिखाई देती है। एलेक्स वापस आती है तो बाकी के लोग भी वहाँ पर आ गए थे जीजी को लेकर। इलियाना आकर बताती है कि एक और नया डीमन आ गया है शहर में जिसने क्रैकस माउंट के करीब 3 लोगों का खून कर दिया है। पुलिस ने उसका स्केच भी जारी किया था और ये वही ज़मीन से निकला हुआ डीमन था। सभी लोगों को प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आता है और सभी वहाँ पर जाने के लिए निकलते हैं। लकी अपने भाई के किंडरगार्टन पहुँचता है और वहाँ पर पुलिस भी थी। लकी एक बच्ची से पूछता है कि तुमने निकोलस को कहीं देखा, तो वो कहती है वो बाहर था और फिर कहाँ गया पता नहीं। लकी अब अपनी मॉम के घर जाता है और उससे पूछता है कि निकोलस कहाँ है, तो वो कहती है वो किंडरगार्टन में है। लकी और उसकी मॉम की नहीं बनती थी किसी कारण से। लकी अंदर आता है और निकोलस को ढूंढने लगता है और उसकी मॉम से कहता है कि निकोलस किडनैप हो गया है। उसकी मॉम कहती है ऐसा नहीं हो सकता। लकी उसे इंसिस्ट करता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे और तभी निकोलस अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो अपने स्कूल से बिना बताए वापस आ गया था। लकी अब निकोलस से मिलता है और पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। निकोलस कहता है मुझे लगा झाड़ियों में सेंटा क्लॉज है तो मैं वहीं गया था। लकी पूछता है क्या तुमने वहाँ पर किसी को देखा। निकोलस कहता है हाँ, वो बड़ा सा आदमी था दाढ़ी वाला और बहुत ही गंदा था और उसके पास घंटियाँ थी और उसकी लकड़ी पर डॉल्स लगी हुई थी। लकी एक बुक उठाता है और उसमें बनी एक स्केच को दिखाता है जो उस दाढ़ी वाले डीमन की थी। लकी उसे बताता है कि आज से कई सालों पहले दुनिया में झगड़ा था, तब राक्षस हमारी दुनिया में रहते थे। उनमें से एक था विंटर्स पास और उसे डेड मोरोस भी कहा जाता था। ये राक्षस पाताल लोक में रहता था और बहुत बुरा था। जब वो बाहर आता था लोग उसके लिए गिफ्ट छोड़ते थे ताकि वो उन्हें मारे नहीं। लकी पूछता है तुमने उसे कुछ गिफ्ट दिया था। निकोलस कहता है हाँ, लेकिन वो बिना लिए वहाँ से चला गया था। हॉस्टल के लोग अब प्रोफेसर के पास पहुँचते हैं जो मॉर्चुरी में थे और वहाँ पर क्रैकस माउंट के पास मरे हुए लोगों की लाशें लाई गई थी। प्रोफेसर एलेक्स को उसे देखने को कहती है। एलेक्स देखकर बताती है कि लाश के गले का फंदा छोटा था और उनकी बॉडी जम गई थी। प्रोफेसर उस क्राइम सीन की फ़ोटो दिखाते हैं जिसमें तीनों एक पेड़ से लटके हुए थे। वो बताते हैं कि पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके जमने के 30 मिनट पहले तक वो लोग जिंदा थे। एलेक्स काफ़ी सरप्राइज थी क्योंकि 30 मिनट में किसी की बॉडी कैसे जम सकती थी। प्रोफेसर को एक कॉल आता है और वो वहाँ से दूर जाते हैं। लकी आकर बताता है कि इन्हें विंटर्स पास ने मारा है। प्रोफेसर आके बताते हैं कि वोंडा माउंट के करीब एक और बॉडी मिली है 5 साल की बच्ची की और वो भी जमी हुई है। अब विंटर्स पास को दिखाया जाता है जो टाउन में आ चुका था और वो एक चर्च के करीब एक जीसस के बच्चे वाली मूर्ति रखी थी उसे उठाता है, उसे सूंघता है, फिर उसे फेंक कर तोड़ देता है। उसे वहाँ खड़े 2 नन्स देख रही थी तो वो उसके पास जाती है। वो एक नन को पकड़ता है और उसे चाटता है। अब हॉस्टल से भागी डीमन को दिखाया जाता है जो रफ़ाल के पास जा रही थी और वो करीब पहुंचती है तो देखती है कि रफ़ाल उसकी बहन को मार रहा था और फिर वो उसे काट कर मार देता है। इसे देखकर ये डीमन रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। रफ़ाल का सर्वेंट उसके लिए एक बर्ड मार के लाया था खाने के लिए, लेकिन रफ़ाल खाने से मना करता है और कहता है कि ये काफ़ी नहीं है। सर्वेंट कहता है आपको कुछ खाना होगा ताकतवर होने के लिए। रफ़ाल कहता है कि मुझे एक ह्यूमन बेबी चाहिए, वो भी ज़िंदा। अब मॉर्चुरी में डिस्कशन चल रहा था कि सारी बॉडीज़ माउंट्स के नज़दीक ही मिली थी। एंटोनी कहता है ये पॉसिबल है क्योंकि माउंट स्पेशल जगह है जहाँ प्राचीन शक्तियाँ अब भी रहती है और पास भी एक प्राचीन डीमन है। एलेक्स कहती है उस जल चुड़ैल ने मास्टर कहा था तो शायद वो स्पास को मास्टर कह रही होगी। लकी कहता है स्पास एक खतरनाक डीमन है लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं
कि वो किसी को अपना गुलाम बना सके। हो सकता है स्पार्क्स ने शायद इन लोगों को यूं ही मार दिया हो। अब एलेक्स बाहर बैठी थी स्मोक करने के लिए और वहाँ लकी आता है। एलेक्स परेशान थी सारी बॉडीज और डीमंस को देखकर। लकी कहता है तुम्हें इनकी आदत डालनी पड़ेगी। एलेक्स कहती है एक हफ्ते पहले मुझे लग रहा था मैं स्किज़ोफ्रेनिक हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, पर इतना जानती हूँ कि मुझ में कुछ तो गड़बड़ है। एलेक्स कहती है ये सब मेरी मॉम से शुरू हुआ था। लकी कहता है उन्होंने सुसाइड किया था। तो एलेक्स कहती है शायद उन्होंने मेरी वजह से ऐसा किया हो। लकी कहता है शायद उन्हें पीटीएसडी हुआ होगा। एलेक्स कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मैं कहाँ पैदा हुई थी, कॉपरनिकस स्ट्रीट पर। एलेक्स पूछती है बता सकते हो ऐसा क्यों? लकी कहता है क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल है और आर्काइव भी, और मैं वहाँ एक बंदे को जानता हूँ, तो चलो पता करते हैं। दोनों आर्काइव जाते हैं और एलेक्स बताती है कि मेरी ग्रैंड माँ कभी उनके बारे में कुछ बात नहीं करती थी। वो आर्काइव देख रही थी और उसमें एक रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि एक औरत ने हॉस्पिटल के बाहर बच्चे को जन्म दिया था और फिर हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। एलेक्स को विजुअल दिखता है जहां उसकी मॉम हॉस्पिटल में थी और दीवार पर कुछ खरोंच रही थी, और वहां एक नर्स आती है उसके बेबी यानी एलेक्स को लेकर। एलेक्स की मॉम नर्स को उसे बाहर ले जाने को कहती है और कहती है कि वो यहाँ पर है। एलेक्स अब रिपोर्ट पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि माँ अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर रही थी और बच्चे को जन्म देने के बाद उसे डिल्यूजन होने लगा था। साथ में कुछ तस्वीरें भी थी जिसमें उसकी मॉम ने दीवार पर बनाई थी, उसकी तस्वीर भी थी और उसकी फ़ोटो एलेक्स अपने फ़ोन में खींच लेती है। रिपोर्ट में आगे लिखा था कि पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया था और उसकी देखभाल उसकी मॉम ने की थी। एलेक्स कहती है उसे उसकी ग्रैंड माँ से बात करनी पड़ेगी। एलेक्स अब अपनी ग्रैंड माँ के पास जाने के लिए निकलती है और बीच में उसे याद आता है कैसे बचपन में उसकी मॉम का और उसका एक्सीडेंट हुआ था। एलेक्स अपनी ग्रैंड माँ के पास पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे मेरी मॉम के बारे में बात करनी है। उसकी ग्रैंड माँ कहती है अभी नहीं। अब हॉस्टल में लकी वापस आता है और लोगों से पूछते हैं कि क्या कुछ नया हुआ है। वो बताते हैं कि मॉर्चुरी में 2 नन्स की जमी हुई लाश लाई गई है। लकी प्रोफेसर के पास जाकर पूछने की कोशिश करता है कि आखिर वो कहाँ थे, लेकिन प्रोफेसर बात को टाल देते हैं। प्रोफेसर फिर बाहर चले जाते हैं और वापस उसी फार्म पर जाते हैं। वहाँ एक औरत और एक लड़का भी था जिससे वो मिलते हैं। वो पॉसिबली उनकी वाइफ और बेटा था। एलेक्स अब नहा रही थी और वो टब में सर डालती है तो उसे फिर वही फेसलेस एंटिटी दिखती है, और वो उठती है तो फिर उसे उसके शरीर पर खरोंचों के निशान दिखते हैं। उसकी दादी अंदर आ जाती है और उसे बाहर ले जाती है। वो उसे बिठाती है और पूछती है कि उसे ये खरोंचें कैसे आई। एलेक्स कहती है शायद मैंने ही की होगी, या फिर जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है उसने की होगी, जो शायद मेरी मॉम के पीछे भी पड़ा हुआ था। उसकी दादी उसकी खरोंचें देखती है तो वो अब नहीं थे। वो कहती है अतीत के घाव ज़्यादा देर तक नहीं रहते। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है मैं डूबते डूबते बच गई हूँ। दादी कहती है ये खरोंचें जो तुम्हें लगी है उन्होंने ही तुम्हें डूबने से बचाया है। वो शैतान नहीं है, पर हाँ बुराई है ज़रूर। शैतान अब भी ज़िंदा है। एलेक्स उनसे पूछने की कोशिश करती है लेकिन वो बताने को तैयार नहीं थी। एलेक्स उन पर गुस्सा करती है बताने के लिए, तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। आखिर दादी एक मूर्ति लेकर आती है और एक ड्रिंक देती है एलेक्स को जिसे कोलियाडा कहा जाता था। वो कहती है ये तुम्हें तुम्हारे अतीत से मिलवाएगा। एलेक्स उस ड्रिंक को पीती है और उसे अपनी मॉम का विजुअल आता है जब वो यंग थी। उसकी मॉम एक क्लब में थी और वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो उसे ड्रग्स देता है और फिर नशे की हालत में उसका रेप करता है। दादी बताती है कि जब उसका पेट निकलना शुरू हुआ वो कहती थी कि शैतान मेरे पीछे पड़ा है। दादी को लग रहा था कि वो उस रेपिस को शैतान कह रही थी, क्योंकि जो उसने किया उसके साथ वो काफ़ी घटिया था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कहा था कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया था। हॉस्पिटल से जब एलेक्स की मॉम यग्ना ने कॉल किया था तो उसने कहा था कि वो ठीक है और कहा था कि वोंडा ने सब कुछ ठीक कर दिया है। एलेक्स पूछती है वोंडा कौन है। दादी कहती है शायद वो उसकी सहेली थी, पर मैंने उससे उसके बारे में पूछा नहीं था, और उसके बाद उसे दौरे पड़ना भी बंद हो गए थे। दादी कहती है वो जो भी डीमन या शैतान था उसकी मौत तक उसे सताता रहा। दादी बताती है कि उसकी मौत के बाद उसके कमरे से उसे एक बैग मिला था और उसके अंदर एक नोट था जिसमें लिखा था बीमार का ख्याल रखना होगा। एलेक्स पूछती है कि क्या कोई बीमार है। दादी कहती है पता नहीं, शायद तुम्हारी मॉम तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहती थी। अब रात को एलेक्स अपने कमरे में सो रही थी तो उसे उसकी मॉम का सपना आता है जहाँ उसकी मॉम बार बार बोल रही थी बीमार बीमार, और पास में एलेक्स रो रही थी।
एलेक्स उठ जाती है और देखती है उसके कमरे में कोने में वही बिना फेस वाली एंटिटी थी और एलेक्स अब एक्चुअल में नींद से उड़ जाती है। वो अपनी मॉम की फ़ोटो देखती है जिसे उसने जला दिया था और फिर वो अपने लाइटर को देखती है जिस पर एक ड्रैगन जैसा कुछ बना हुआ था। वो अब वापस क्रेको टाउन जाती है और उसने लकी को बुलाया था। एलेक्स लकी को लाइटर दिखाती है और उस पर जो चित्र था उस वाली जगह पर जाने को कहती है। एलेक्स और लकी एक जगह पहुंचते हैं जहां पर ड्रैगन वाला पुतला बना हुआ था। एलेक्स को लगता है शायद ये वही जगह है। वो अपने फ़ोन में फ़ोटो देखती है जो उसकी मॉम ने दीवार पर खरोंच के बनाई थी। लकी पास में बनी गुफा के पास जाता है जहाँ पर ताला लगा हुआ था और वो उसे खोलने की कोशिश करता है। एलेक्स फ़ोटो देख रही थी और लकी को कहती कि ये वो जगह नहीं है क्योंकि वो किसी भी तरह से फ़ोटो से मेल नहीं खा रही थी और वो लकी को वापस चलने को कहती है। वो वापस जाने लगती है तो उसे कुछ रियलाइज़ होता है। वो लकी को बुलाती है और कहती है ये वही जगह है। असल में वहाँ की लाइट की वजह से ड्रैगन की जो परछाई बन रही थी वो हूबहू उसकी मॉम के द्वारा खरोंच के बनाई हुई उस तस्वीर जैसी ही थी। दोनों अब गुफा के अंदर जाते हैं और एलेक्स पूछती है कि क्या ड्रैगन सच में हुआ करते थे। लकी कहता है नहीं, असल में ड्रैगन, क्रैकर्स और वोंडा के लेजेंड्स सब टूरिस्ट के लिए है। यहाँ के असली लोग उन्हें वॉर कहते थे। एलेक्स पूछती है क्या ये वॉर का मकबरा है। लकी कहता है हाँ, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। लकी कहता है पुरानी स्लेवोनिक भाषा में वॉर का मतलब होता है बीमार। इसे सुनकर एलेक्स चौंक जाती है। दोनों आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें आगे से कुछ आवाज़ आती है और रोशनी दिखाई देती है। दोनों अपनी फ्लैश बंद करते हैं और सामने से सिक्योरिटी गार्ड आ रहा था तो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। एलेक्स और लकी हॉस्टल आते हैं और लकी सबको उठाता है और बताता है कि उन्हें नई इन्फॉर्मेशन मिली है। सभी प्रोफेसर के ऑफिस में जाते हैं तो वो वहाँ पर नहीं थे। बाहर से दरवाजे की आवाज़ आती है और वो प्रोफेसर थे। प्रोफेसर पूछते हैं क्या बात है तो एलेक्स कहती है हमें नई इन्फॉर्मेशन मिली है। एलेक्स कहती है जो चीज़ मुझे परेशान कर रही थी वही चीज़ पूरे शहर को परेशान कर रही है और इसी ने मेरी मॉम को सुसाइड करने पर मजबूर किया था। एलेक्स बताती है उसकी दादी कहती है वो एक शैतान है लेकिन मेरे ख्याल से वो ड्रैगन था। इलियाना पूछती है कौन सा ड्रैगन तो लकी कहता है वेवल ड्रैगन। एलेक्स उन्हें उसकी मॉम वाली फ़ोटो और ड्रैगन की शैडो दिखाती है जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है। एलेक्स पूछती है क्या आप ड्रैगन के लेजेंड के बारे में जानते हो। लकी कहता है इस लेजेंड में 3 बड़े पात्र थे, वोंडा, क्रेकस और ड्रैगन, जिसे वॉर भी कहा जाता है। एलेक्स कहती है कि वोंडा क्रेकस की बेटी थी और जब से इस सब की शुरुआत हुई वोंडा का नाम बार बार आ रहा है। मेरी दादी ने भी उसका जिक्र किया था जो मेरी मॉम की सहेली थी। बर्डी कहता है तुम्हारे कोट को छूने पर भी मुझे वोंडा का ही नाम पता चला था। हानिया पूछती है आखिर वोंडा का लेजेंड है क्या। इलियाना बताती है कि क्रैकस एक फेरी टेल के राजा की तरह था जिसने ये ऐलान किया था कि जो भी ड्रैगन को मारेगा वो उसकी शादी अपनी बेटी से करवाएगा। हालांकि इस बारे में उसने अपनी बेटी की राय नहीं ली थी। इलियाना बताती है कि इस लेजेंड का एक और वर्जन है जिसके अनुसार वोंडा अपने पिता के फैसले से काफ़ी नाराज़ थी और उसने खुद ही ड्रैगन को मारने का रास्ता खोज निकाला था। हालांकि देवताओं को मारना वर्जित है और उन्हें सिर्फ कैद ही किया जा सकता था और अगर उसने वाकई ड्रैगन को मारा था तो उसने काफ़ी बड़ी गड़बड़ कर दी थी। लकी कहता है शायद उसने उसे मारा ही ना हो क्योंकि वॉर जैसे ताकतवर देवता ही किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, अपना गुलाम बना सकते हैं। एलेक्स कहती है कि इन लेजेंड से जुड़ी हर पुरानी जगह पर लोगों की हत्याएं हो रही है। जीजी अब मैप पर बताता है कि ये 3 प्राचीन माउंट क्रेको शहर की बाउंड्रीज है और हमारे पूर्वज नंबर 3 की जादुई ताकत को काफ़ी मानते थे। वो बताता है कि अगर क्रेको शहर के मेरिडियन को जोड़ा जाए तो 3 आता है। प्रोफेसर कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति एक पैरेलल वर्ल्ड में समाई हुई है और हमें उसकी तलाश है। वही समाधान है इन सभी घटनाओं का। सभी लोग अब तीनों माउंट के सेंटर पॉइंट पर जाते हैं शहर में, जिसे प्रोफेसर एक्सिस मुंडी कहते हैं, जिसका मतलब सबका सेंटर पॉइंट या फिर नाभि होता है। बर्डी उस जगह की ज़मीन पर अपना हाथ रखता है और वो देखता है एलेक्स की मॉम को जो एलेक्स को लेकर वहाँ पर बैठी थी। बर्डी एलेक्स को बताता है कि उसका जन्म इसी जगह पर हुआ था और एपिसोड इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। ये थे पहले 4 एपिसोड इस सीरीज़ के और एक्सप्लेन करने को फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। एक्सप्लेनेशन बाकी के 4 एपिसोड्स के बाद ही किया जाएगा, तो मैं आपसे मिलूँगा इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।